हेलो eBay सेलर्स, eBay एक्सपोर्ट एकेडमी में स्वागत है, जिसमें आप पाएंगे सेलिंग के सभी सॉल्यूशंस जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। मैं ऋषि गंभीर आज आपको फीडबैक के एनालिसिस और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें आपको फीडबैक रिवीजन, टाइमलाइंस और न्यूट्रल या नेगेटिव फीडबैक को अवॉइड करने की टिप्स मिलेंगी। पिछला एपिसोड जो है फीडबैक एंड इट्स इंपॉर्टेंस और बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को फॉलो कीजिए। आइए समझते हैं कि बायर फीडबैक एनालिसिस होता क्या है। बायर फीडबैक एनालिसिस का सीधा मतलब होता है कि नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक से जुड़े हुए इश्यूज को समझना, इन इश्यूज के कारण को अच्छे से जांच लेना और उसके आधार पर बेहतर सॉल्यूशंस देना। यानी कि फीडबैक एनालिसिस के द्वारा आप बायर्स के जरूरत को समझेंगे, उनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह जान पाएंगे और इससे आप आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि फीडबैक के एनालिसिस को eBay इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? तो इसके कई सारे रीजंस हैं। कस्टमर फीडबैक एक ऐसा फैक्टर है जो बिजनेस परफॉर्मेंस की जानकारी देता है। अच्छे एनालिसिस की मदद से एक बिजनेस को बेहतर आइडिया मिल सकता है कि उसमें क्या बदलाव लाए जा सकते हैं, क्या इंप्रूव किया जा सकता है। साथ ही में ये भी जानते हैं कि प्रॉफिट और रेवेन्यू को रिटेन और ग्रो करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि कस्टमर्स क्या पसंद या नापसंद करते हैं और उसकी वजह क्या होती है। आप अपने कस्टमर्स के ओपिनियन का ख्याल रखते हैं। ये बात अच्छे बिजनेस को सबसे ज्यादा मदद करती है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स उनके लिए ही बने हैं, तो वो उनकी पसंद के हिसाब से होना हमेशा ही बेहतर होता है। और अगर आप अपने कस्टमर्स की ओपिनियंस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आप अपने बिजनेस को बेहतर बनाकर ग्रो करने वाली अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे। बायर फीडबैक के एनालिसिस को डिटेल में समझने से पहले फिर से एक नजर डालते हैं फीडबैक कैलकुलेशन, फीडबैक रिवीजन और टाइमलाइंस और ऑटोमेटेड फीडबैक पर। फीडबैक प्रोफाइल की डिटेल्स और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसका पिछला वीडियो अंडरस्टैंडिंग फीडबैक एंड इट्स इंपॉर्टेंस को फिर से देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आप समझ गए होंगे कि eBay फीडबैक कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला लगाता है जो आपके पिछले 12 महीनों के पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों पे निर्भर करता है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव रेटिंग्स आपके फीडबैक स्कोर को 1 पॉइंट से बढ़ा या घटा सकती है। आप अगर किसी फीडबैक से सहमत नहीं हैं, तो 30 डेज के अंदर फीडबैक रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मिलने पे बायर्स 10 डेज के अंदर ओरिजिनल रेटिंग, कमेंट या डिटेल सेलर रेटिंग में रिवीजन कर सकते हैं। आपको एक कैलेंडर ईयर में 5 फीडबैक रिवीजन फॉर्म्स दिए जाते हैं और आप एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ही रिवीजन रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। फीडबैक का ऑप्शन सिर्फ बायर्स के लिए ही नहीं है, पर आपके लिए भी है। आप अपने ट्रांजैक्शन के लिए बायर्स को फीडबैक दे सकते हैं, जो ऑटोमेट भी किया जा सकता है। कैसे? आप सेलिंग प्रेफरेंसेस पेज पर इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन ऑप्शंस आपका समय बचाते हैं और आपको अपने बिजनेस पे बेहतर फोकस करने का मौका देते हैं। किसी भी नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक से आपकी सेलर परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता, पर आपको यह सोचना है कि फीडबैक एक बहुत अच्छा मौका है उन बातों को इंप्रूव करने का जो आपके बिजनेस के लिए सही है, साथ ही उन गलतियों से सीख लेकर उन्हें आगे होने वाली ट्रांजैक्शंस में ना दोहराने का। सबसे जरूरी बात होती है कि बायर ने आपको नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक क्यों दिया है, उससे समझना और उसके रीजंस पर मेहनत करना। इससे एक अच्छा सेलर बनने के लिए आपको मदद होगी। बायर्स के फीडबैक को अच्छे से मैनेज करने के लिए आपको उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा, वैलिड फीडबैक और इनवैलिड फीडबैक। अगर बायर का फीडबैक इन 4 फैक्टर्स पे बेस्ड किया है, तो उसे वैलिड फीडबैक माना जाएगा। प्रोडक्ट रिलेटेड, शिपिंग रिलेटेड, प्रोडक्ट, सर्विस या पोस्ट सेल्स रिलेटेड और फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड। आइए अब हम समझते हैं कि इन कैटेगरीज में नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक को कब eBay वैलिड मतलब सही समझेगा।
प्रोडक्ट रिलेटेड फीडबैक में सेल के बाद लिस्टिंग में होने वाले चेंजेस की वजह से आइटम्स की स्पेसिफिकेशंस मिसिंग होना, आइटम्स के टाइटल्स मिसलीडिंग होना या प्रोडक्ट के इमेजेस क्लियर ना होना, ऐसे और भी कारण हो सकते हैं। उसी तरह शिपिंग रिलेटेड फीडबैक के ये कारण हो सकते हैं प्रोडक्ट्स की शिपमेंट ना हो पाना, हैंडलिंग टाइम मिस हो जाना, गलत शिपिंग सर्विस असाइन करना, सेम या अलग बायर्स से एक जैसे फीडबैक आना। प्रोडक्ट, सर्विसेज या पोस्ट सेल्स रिलेटेड फीडबैक के कारण इस प्रकार है। रिटर्न्स को सही टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करना, रिफंड की रिक्वेस्ट को सही टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करना, पोस्ट सेल सर्विस नहीं देना या प्रोडक्ट से जुड़े इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करना। और लास्ट कैटेगरी कम्युनिकेशन रिलेटेड के दो कारण हो सकते हैं। बायर क्वेरीज जो टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं किए गए हों या मिसलीडिंग कम्युनिकेशन जैसे फीडबैक इंक्लूडेड है। आपकी स्क्रीन पर दिए गए चार्ट में आप वैलिड फीडबैक की सभी कैटेगरीज देख सकते हैं। इसी तरह अब समझते हैं eBay कौन से फीडबैक को इनवैलिड फीडबैक कंसिडर करता है। किसी नेगेटिव रेटिंग के साथ अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दी गई हो, फीडबैक किसी और ट्रांजैक्शन को रेफर कर रहा हो, फीडबैक में कुछ अधूरे स्टेटमेंट्स जिनमें नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक के रीजन क्लियर ना हो, फीडबैक में असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया हो। आपको अगर कोई नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक मिलता है तो आप उसे हटाने की रिक्वेस्ट यानी अपील भी कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि कौन सी सिचुएशन में eBay सेलर्स को जो नेगेटिव फीडबैक मिला है उसके लिए दोषी मानता है या नहीं। इन सिचुएशंस में eBay मानता है कि सेलर की गलती नहीं है, बायर ने पेमेंट नहीं की है और अनपेड आइटम का केस रिकॉर्ड हो गया है। अगर फीडबैक eBay साइट में आए हुए इशू या प्रोग्राम एरर के कारण हो, अगर eBay मनी बैक गारंटी केस या अपील रिक्वेस्ट आपके फेवर में क्लोज किए गए हो, सिस्टमिक डिलेज के कारण शिपिंग या कम्युनिकेशन गलत हुई हो, फीडबैक में असभ्य या गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, पॉजिटिव कमेंट के साथ नेगेटिव रेटिंग दी गई हो, अगर फीडबैक ट्रांजैक्शन से रेलेवेंट नहीं हो, अगर कुछ कंडीशंस आपके कंट्रोल में ना हो और आपकी ट्रांजैक्शन सेलर प्रोटेक्शन द्वारा प्रोटेक्ट की गई हो, या फिर आपकी ट्रांजैक्शन को EGS यानी eBay ग्लोबल शिपिंग के द्वारा प्रोटेक्ट की गई हो। आगे दिए कंडीशंस में eBay मानता है कि सेलर की गलती है। अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से अलग है, अगर प्रोडक्ट को गलत एड्रेस पे शिप किया गया है, अगर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है, अगर प्रोडक्ट की शिपमेंट लिस्टिंग को एडिट करने के बाद हुई है, अगर फीडबैक रिमूवल अपील ट्रांजैक्शन के 90 डेज के बाद हुई है, अगर फीडबैक में मिसिंग पार्ट्स या प्रोडक्ट से जुड़े इश्यूज बताए गए हैं, या फिर अगर हैंडलिंग और एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट्स की टाइमलाइंस मिस की गई हैं। एक सेलर के तौर पे आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए अगर आपको बायर से नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक मिला है। अपने बायर्स के साथ 24 आवर्स के अंदर संपर्क करें, उन्हें फीडबैक रिवाइज करने के लिए रिक्वेस्ट करें या फीडबैक को हटाने के लिए eBay कस्टमर सपोर्ट को लिखें। याद रखें, किसी भी तरह के नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक को हटाने की अपील अगर eBay से करनी हो तो ट्रांजैक्शन से 90 डेज के अंदर होनी चाहिए। अब आप सभी नेगेटिव और न्यूट्रल फीडबैक को मैनेज करना सीख गए हैं, तो चलिए जानते हैं कि ऐसे फीडबैक को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं और बायर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। आइटम की स्पेसिफिकेशन को डिटेल में लिखें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और फोटोज अच्छे और क्लियर हों, लिस्टिंग और प्रोडक्ट की डिटेल्स में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करें, शिपिंग के पहले आइटम की क्वालिटी जांच करें, पैकिंग के पहले ध्यान रखें कि प्रोडक्ट साफ है, बायर ने दिए हुए एड्रेस को खुद जांच ले, सही शिपिंग लेबल्स प्रिंट करें, ट्रैकेबल शिपिंग सर्विसेज का उपयोग करें, एंड टू एंड ट्रैकिंग प्रोवाइड करें, ध्यान रखें कि आइटम्स टाइम पर शिप की जा रही हैं, कस्टमर्स को सही समय पे रिप्लाई करें, फीडबैक रेटिंग को ठीक करने के लिए अपने बायर से कनेक्ट करें, ट्रांजैक्शन डेट्स को चेक करें और
एबी पोस्ट्स को समय समय पर पढ़ते रहें। आज इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सेलर्स। आपको एनालाइजिंग फीडबैक एंड इंप्लीमेंटेशन से फीडबैक रिवीजन, टाइमलाइंस और न्यूट्रल या नेगेटिव फीडबैक को अवॉइड करने की टिप्स समझ आ गई होंगी। पिछला एपिसोड जो है अंडरस्टैंडिंग फीडबैक एंड इट्स इंपॉर्टेंस और बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को फॉलो कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए eBay सेलर्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए sellglobal.ebay.in पेज पर विजिट जरूर करें। eBay एक्सपोर्ट एकेडमी के साथ अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को ग्रो करें। eBay एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट।